प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। भाई पत्नी को जानने का पूरा हक है कि उसका पति कब और कहाँ जा रहा है। मैं जरा जल्दी में हूँ और टेंशन में हूँ, इसमें और इजाफा मत कीजिए, जाने दीजिए मुझे। रुकिए, मैं अंजलि से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हे ईश्वर, तेरे लाख लाख शुक्र है तूने मेरी विनती सुन ली। लाल इस शादी के लिए राजी हो गया है। कितना खूबसूरत नजारा है। इस चित्र में मुझे कैद करना चाहिए। অনুরাগী অনুভূতি হৃদয় ভৰালে, চিনাকি সুবাসৰ পৰশতে। অনুৰাগী অনুভূতি হৃদয় ভৰালে, চিনাকি সুবাসৰ পৰশতে। তুলিকাৰে তোলা পাতত যাক আঁকিছিলো, দেখিলো कभी तो रहम किया करो परी रानी। मेरी ये उंगलियां अनायास ही तुम्हारे चित्र बनाने में लग जाती है। कौन हो तुम, कहाँ हो, यही तो जानना था मुझे तुमसे मिलकर। कब तक मुझे ऐसे परेशान करोगी? शायद तुम्हारे प्यार करने का अंदाज मुझसे थोड़ा अलग है, पर मैं तो ऐसा ही हूँ। मेरा दिल दिमाग पर हावी होकर दिमाग की सारी बातों को भुला देता है। क्या हो तुम? पायदेव, रेखा पायदेव, मैं जा रहा हूं, आप जल्दी आइए। सुनिए, परी रानी, परी रानी,
देखो शहरी बाबू, मैं कह रही हूँ ना शहरी बाबू, आगे मत आना। आगे दुर्गम पहाड़ी है, चोट लग जाएगी। वापस चले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। आज चाहे मुझे मौत से भी टकराना पड़े, मैं हरगिज़ वापस नहीं जा रहा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। पागल मत बनो शहरी बाबू, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, हमारी सोच भी अलग है। तुम्हें हमारे परिवेश में स्वीकारा नहीं जाएगा। मेरी बात मानो शहरी बाबू और वापस चले जाओ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। मैं कह रही हूँ ना शहरी बाबू, वापस चले जाओ और दोबारा मेरे पीछे पीछे मत आना। अरे परी रानी, परी रानी, परी रानी, अरे परी रानी, अरे रुको परी रानी, आराम से। शहरी बाबू, शहरी बाबू, शहरी बाबू, शहरी बाबू, अब क्या होगा? लगता है चोट बहुत गहरी है। अगर जल्दी से इलाज नहीं हो पाया तो ये मर जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इलाज करके ही रहूंगी। लेकिन अगर शहरी बाबू को संगठन में ले जाऊंगी तो सब लोग क्या सोचेंगे? अगर सब लोग इसके परिचय पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? अगर कहूँगी कि ये शहरी बाबू मेरा पीछा करते करते झरने के पत्थर से फिसलकर जख्मी होगा तो हो गया। सबसे पहले तो दास ही रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा हो जाएगा। तब मैं क्या बोलूँगी? नहीं, मैं किसी भी हाल में देवता को तो मना ही लूँगी। थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं देवता को मना लूँगी। चलो शहरी बाबू। ये जख्मी आदमी कौन है? यहां उठाकर क्यों लाई उसे? रेखा बोलती क्यों नहीं? बताओ आई जोनी, तुम इसे कहां से लेकर आई? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि किसी को जाने समझे यहां लाने का मतलब है
कि यहाँ क्रांतिकारियों की जिंदगी से खिलवाड़ करना। देवता, ये शहरी बाबू बेहोश घायल पड़ा था, सर पे गहरा जख्म से खून बह रहा था, नब्ज भी धीरे धीरे चल रही थी, न लाती तो मर जाता। अरे तो वहाँ के आसपास के लोगों की मदद से उसे अस्पताल भिजवा देती। उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ये लड़की क्या मुझे जलाने के लिए ऐसा करती है? पहले भी ऐसा कर चुकी है। नहीं, इसे तो किसी भी हालत में इस बार टिकने नहीं दूंगा। ये लड़की क्या मुझे जलाने के लिए ऐसा करती है? पहले भी ऐसा कर चुकी है। नहीं, इसे तो किसी भी हालत में इस बार टिकने नहीं दूंगा। हम इसे यहां नहीं रहने देंगे, चाहे वो जिए या मरे, हमें क्या। हम इसे नहीं जानते, कोई भी हो सकता है। ये पुलिस की भेदिया भी हो सकता है। वैसे भी पुलिस वाले आजकल ऐसे हथकंडे अपना रहे हमारे संगठन के अंदर अपना आदमी भेजने के लिए। दास ठीक कह रहा है, ये कोई रेड क्रॉस सेंटर नहीं है, ये हमारा क्रांतिकारी संगठन। और अगर ये सचमुच में बीमार है तो यहां इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रेखा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। बिना किसी जान पहचान के एक अजनबी को तुम यहां उठा के लाए। सेनाध्यक्ष, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे उठाकर वही फेंक कर आता हूं जहां पर इसे ये पड़ा हुआ मिला था। दास, तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये इंसानियत कौन सी चिड़िया की नाम है, तुम्हें पता भी है क्या? चुप रहो तुम। तुम्हें किसने बोला हमारे बीच में टपकने के लिए? यहाँ एक आदमी धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा है और सब अपनी अपनी झाड़ रहे हैं। तुम इतना क्यों आग बबूला हो रहे हो? ऐसा लगता है तुम इस संगठन के मुखिया हो। और तुम्हें क्या हक है सबके ऊपर इस तरीके से रुआब झाड़ने का? तो फिर यहाँ पर इतने लोगों की जान की जिम्मेदारी क्या तुम लोगी? एक आदमी यहाँ बेहोश पड़ा है, अभी तक जिंदा है या मर गया है ये भी नहीं पता, और तुम्हें अपनी जान की सहमति की पड़ी है। जाओ जाकर चूड़ियां पहन लो। रेखा, अपनी जबान को लगाम दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिन ब दिन तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। तुम्हें इतना भी तमीज नहीं कि किससे कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है। अब भी कि अभी यहां से दफा हो जाओ। ये तो ठीक नहीं कर रही है रेखा। जरा देखो नब्ज चल रही है कि नहीं। नर्व्स तो चल रही है लेकिन अभी भी बेहोश है। देवता, इस वक्त अभी इंसानियत का तकाजा है, इसकी मरहम पट्टी किया जाए। पता नहीं किस घर का सिराग है ये। कोकाई देव, अतनु ठीक कह रहा है।
आपके आदेश के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। अभी आपको फैसला करना है कि क्या करना है। क्रांतिकारी होने का मतलब यह नहीं है कि हम सदा खून की होली खेलते रहें। हम इंसान हैं और इंसान हमेशा इंसानियत की वजह से ही जाना जाता है। बेटा तोनू, उसको कुटिया में ले जाने का प्रबंध करो। आई जोनी, इस शहरी को तुम ही लेकर आई थी ना, इसलिए इसका इलाज और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब तुम्हारी ही है। हमारे सेना अध्यक्ष कितने महान हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और तू ये क्या लगा रही है? ये एक ऐसे पौधे की औषधि है जिसे धन्वंतरी औषध भी कहा जाता है। इस औषध से खून में गर्माहट आती है और इंसान के सोए हुए अंग को धीरे धीरे जगाने लगता है। भाई देव, आपने ये सब कहाँ से सीखा? मेरे देवता से। तुम लोग शायद जानते नहीं, तुम्हारे सेनाध्यक्ष डंगोरिया क्रांतिकारी बनने से पहले एक नामचीन हकीम भी हुआ करते थे। अच्छा देखो, शहरी बाबू के शरीर पर जगह जगह खून के निशाने हैं। जल्दी से रुई को पानी में गीला करके इन निशानों को पोंछ डालो। जी भाई देव। मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ कि रेखा के पास कोई ना आए, लेकिन कोई ना कोई टपक ही पड़ता है। और ये छोकरी भी ऐसी ही है, हर किसी के लिए इसका दिल रोना शुरू कर देता है। एक आदमी यहाँ बेहोश पड़ा है, अभी तक जिंदा है या मर गया है ये भी नहीं पता, और तुम्हें अपनी जान की सहमति की पड़ी है। जाओ जाकर चूड़ियां पहन लो। और तुम्हें क्या हक है सबके ऊपर इस तरीके से रुआब झाड़ने का? मैं मानता हूं कि एक अजनबी की जान बचाना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी क्या, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही उसकी देखभाल करनी पड़ रही। बड़े बदतमीज हो तुम, थप्पड़ भूल गए? हाँ, मैं बेशर्म। मैं पूछता हूं कि वहां आधी रात तक सेवा करने के लिए और भी तो लोग हैं। सिर्फ तुम्हें वहां इतनी रात तक रहना जरूरी है क्या? बिना रात भर सोए कल सुबह ट्रेनिंग कैसे दे पाओगे? लगता है ये आशिक साहब जल भूनकर कबाब बन गए हैं। उसे लग रहा है कि मैं अंदर बेहोश शहरी बाबू से इश्क लड़ा रही थी। तुम्हें हक किसने दिया मुझसे सवाल करने का? कौन हो तुम? मेरे क्या लगते हो? और हाँ, एक बात सुन लो, आज के बाद से मुझे ये सिखाना मत कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक कथा तुम मनत रखिबा, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत डांगोरिया से कर दूंगी कि तुम हमेशा शराब पी के मुझे परेशान करते हो। और अगर उसके बाद वो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया तो मुझे दोष ना देना। लगता है तुम सुधरोगी नहीं। तुम्हारा पूरा इलाज करना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ।
जोर से कलाई, जोर से, जोर से। अरे मैं दिखाता हूं। बंदूक को जोर से पकड़ना, क्योंकि जब गोली निकलेगी तो जोर का झटका लगेगा, तो इसीलिए कलाई की हड्डी टूट सकती है। तो बंदूक को जोर से पकड़ना पड़ेगा, ऐसे। देखा? ऐसे। ये क्या कर रहे हो? शुरू हो जाए। दर्द दो। नजर तेज, सीधा दुश्मन के गर्दन पर, ऐसे। एक ही झटके में दुश्मन का सर अलग होना चाहिए। किसी को और पूछना है कुछ? गुड, ठीक से करो। সংগ্রামী নজওয়ান খুন্নাহবান মাটি से आए लो बोलो हैंगाम। देखो पुण्य प्रभा, ये जरूरी नहीं कि अचानक दुश्मनों से तुम्हारा सामना हो जाए और तुम्हारे पास हथियार हो। फिर आत्मरक्षा के लिए तुम्हें ये पैंतरेबाजियां सिखाई जा रही हैं, ताकि हर हाल में उन अंग्रेजों से लोहा ले सको। बाइदो, आप थक गई होंगी, चाय लीजिए। तूने तेरे बायदे को कभी थकते हुए देखा है क्या? तो फिर चाय? फिर से मुंह लटका लिया। पूरी बात तो सुन, ये तेरे हाथ की ही चाय है जो मुझे कभी थकने नहीं देती। ला। तो फिर आप मुझे प्रशिक्षण कब से दे रही हैं? तू अभी नया है, बहुत छोटा भी है। जब देवता को लगेगा कि तू प्रशिक्षण के काबिल हो गया है, तेरा प्रशिक्षण शुरू। जी बाइदो। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। सरकारी सूत्रों के अनुसार आसाम में क्विक इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए सरकार की तरफ से आज फिर फकीरा गोहपुर और ढकिया झूली में भारी गोलाबारी हुई है। मैं कौन हूँ? यहाँ कैसे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है